सगन कसाई मांस बेचता था। क्या बेचता था? और ये नदी के किनारे से तोलने के लिए इसने एक पत्थर उठाया। संयोग बस वो पत्थर क्या निकला, वो गंडकी नदी से उठा के लाया। उसने कहा ये बाट का काम करेगा तोलने। बाट जानते हो आप लोग? उसने शालिग्राम भगवान को बाट बना दिया। क्या बना दिया? और नदी में जो ये शालिग्राम भगवान उठा के लाया बाट समझ के, ये शालिग्राम इस जन्म का नहीं हो, नदी में बहते बहते आया। ये शालिग्राम भगवान गंगा जी से बहते बहते आए। आप बोलोगे कहां से बहते बहते आए? ये पहले जन्म में ये जो कसाई था एक पंडित था। कौन था? तो ये ब्राह्मण देवता था। जप कर रहे थे, काशी में खूब जप करते थे और ठाकुर जी की सेवा करते थे। ये शालिग्राम भगवान। लेकिन संयोग बस एक दिन एक गाय कसाई से छूट गई और एक गाय भागते भागते पंडित जी की ओर से निकली और पीछे से कसाई आ रहा था। कसाई ने पंडित जी से पूछा कि भाई गाय कहां चली गई? तो पंडित जी ने बोला तो नहीं मुंह से, क्योंकि जप कर रहे थे, माला हाथ में थी, लेकिन इशारे से बता दिया कि इस तरफ गाय चले गई। तो कसाई ने उस गाय को पकड़ लिया और उसको मार दिया। तो पंडित जी से यही अपराध हो गया उस जन्म में। तो ये पंडित जी ही सगन कसाई बनकर आए। एक कसाई के घर में अगला जन्म। अब अगले घर में जन्म तो हो गया कसाई के यहां, लेकिन ठाकुर जी भी बहते बहते बनारस से इसके घर में पहुंच गए। कहा वो दास एक कसाई के यहां जन्म ले चुका है और भगवान इसके हाथों में फिर आ गए। सगन पहले जन्म में खूब सेवा की है इसने, इस कसाई ठाकुर जी की। तो सगन मांस बेचता है। क्या बेचता है? और भगवान को बाट समझ के मांस तोलता है उस बाट से। एक दिन कुछ संत जगन्नाथ भगवान का दर्शन करने के लिए जा रहे थे। सगन के तराजू पर नजर गई, शालिग्राम भगवान का बाट बना रखा है इसने। तब महात्मा सगन के पास आए, बोले भाई क्या करता है? भगवान को तूने बाट बना रखा और इतनी अपवित्र अवस्था में रखा हमारे ठाकुर जी को। तो सगन बोलने लगा भैया ये तुम्हारे लिए होगा भगवान, मेरे लिए तो क्या है, बाट है। बोल चल दूसरा खरीद लेना। इस बाट के जितना नया बाट आता है इसके पैसे दुगना हमसे ले ले। महात्माओं ने सगन कसाई से वो क्या ले लिया? शालिग्राम भगवान को ले लिया। तो शालिग्राम भगवान को जब ले लिया तो महात्माओं ने घर जाके खूब पहले स्नान करवाया, विधिवत कहा हमारे ठाकुर जी आज तक इतनी अपवित्र अवस्था में रहे, खूब नहलाया धुलाया, सुंदर सा तिलक लगाया, श्रृंगार किया, 56 भोग लगाया। कहा ठाकुर जी आज तक मांस की दुकान में रहे। भाव है ना, भाव सही सांद्रात्मा। अच्छा सिंहासन पर आरूढ़ करवाया। लेकिन उसी महात्मा के सपने में भगवान आ गए। बोले हे महात्मा मुझे इस आसन पर मत बिठा, मुझे उसी दुकान में पहुंचा दे, मैं तो उसी के पास रहना पसंद करता हूं। न जाने कौन से गुण पर दया निधि रीझ जाते हैं। महात्मा को बड़ा आश्चर्य हुआ, तुम्हें वो कसाई पसंद क्यों है? उस पे कौन सा ऐसा गुण है कि तुम्हें
उसका ही तराजू पसंद आ रहा है, इतना सुंदर अच्छा सिंहासन पसंद नहीं आ रहा, उस अपवित्र अवस्था में, असौच अवस्था में रहना पसंद करता है। बोला नहीं, वो सगन मेरा प्यारा भक्त है, उसने मेरी पहले जन्म में खूब सेवा की है और अब भी सेवा करता है, वैसा नहीं है, अभी वो मुझे तराजू में खूब झुलाता है, रोज खूब झूलन सेवा करता है मेरी। महात्मा के आंखों से अश्रु झरने लग गए। बोले ये कसाई तो कुछ न कुछ, इसका कुछ पूर्व जन्म का कुछ रहा हो। तो महात्मा गए इस कसाई के पास, बोला भैया ये ठाकुर जी तेरे को दुगने पैसे भी दिए हमने, तेरे से लिया भी, लेकिन ये तो मेरा घर पसंद नहीं है, इनको तेरा ही तराजू पसंद है। मुझे सपने में आए रात को, सगन के आंखों से अश्रु झरने लग गए, कुछ पूर्व जन्म का तप का प्रभाव था, जप का। बोले ये क्या है? तब महात्मा ने समझाया, भैया ये कोई साधारण वस्तु तेरे लिए तो बाट था, लेकिन ये तो भैया भगवान है। फिर महात्मा ने उसको विस्तार पूर्वक बताया, कहा ये कोई काला पत्थर मत समझ, इसको कोई बाट नहीं है, ये भगवान है। सगन के आंखों से अश्रु झर गए। बोले महात्मा जी अज्ञानतावश हिंसा करता चला गया, लेकिन आज आपने मेरे चक्षु खोल दिए, अब हिंसा नहीं करूं। तो भगवान की सेवा करता है। तो ये है ठाकुर जी की उपासना का प्रतिफल। गोपाल भट्ट गोस्वामी जी की कथा आगे मैं आपको सुनाऊंगा, क्योंकि आज तो कृष्ण जन्म करना है मुझे ना। कैसे उन्होंने शालिग्राम भगवान से राधा रमण को उत्पन्न कर दिया। आप वृंदावन जाते हैं, राधा रमण जी का दर्शन करते हैं, वो शालिग्राम भगवान से ही उन्होंने प्रकट किया। तो आज शगन के आंखों से अश्रु झरने लग गए। बोले महात्मा तुम कहां जा रहे थे? कहा अपने नाथ का दर्शन करने के लिए, जगन्नाथ। तो सगन का जीवन चक्र बदल गया। अब मांस की दुकान, मांस नहीं बेचता, 4-5 घरों में जाता और भिक्षा लेता है। क्या लेता है? उससे अपना जीवन यापन कर रहा है। लेकिन एक दिन एक स्त्री के घर में भिक्षा मांगने के लिए चले गए। जगन्नाथ के दर्शन करने के लिए जा रहा था। रास्ते में एक गांव पड़ा, कहा 4-5 घरों से जो मिल जाए उससे अपना भोजन बनाऊंगा और उससे अपना काम चलाऊंगा। लेकिन एक देवी के घर में जब घुसा तो ये देवी काम से दग्ध हो गई, कामातुर हो गई। सगन को देखकर, रात्रि का समय था, सांझ का समय, और इसने सगन कसाई को अपने कक्ष की ओर खींचा। जब खींचा तो सगन साधु बोला क्या कर रहे हो देवी? मैं तो भिक्षा लेने आया हूं। तो ये देवी बोलने लग गई, यदि तू मेरी बात को नहीं मानेगा तो मैं तुझे राजा के माध्यम से दंड दिलवा दूंगी। बोला देवी मैंने कोई अपराध किया ही नहीं, तो दंड कौन सा? बोला अभी देख। इस देवी ने निकाली तलवार और अपने पति का, सोए हुए पति का वध कर दिया। जब अपने सोए हुए पति का वध कर दिया और चिल्लाने लग गई कि इसने मेरे पति को मार दिया। तो ये स्त्री कौन है? वही गाय। और ये कसाई कौन है? वही कसाई कौन है? इसका पति, जिस कसाई ने पहले गाय को काटा। तो आज इस देवी ने जैसे अपने पति का गला काट दिया, राजा ने सगन को अपराधी घोषित कर दिया और सगन के दोनों हाथ कटवा दिए। लेकिन सगन भगवान का लाडला भक्त, जब दोनों हाथ भी कट गए तब भी
चलते चलते भगवान जगन्नाथ की ओर जा रहा है दर्शन करने के लिए। और जब जगन्नाथ की ओर जा रहा है तो जगन्नाथ जी की जो गोसाई जी हैं जो पूजन कर रहे हैं, उनको जगन्नाथ जी ने इशारा किया कि भैया मेरा लाडला भक्त आ रहा है, उसको सबसे पहले मंदिर में प्रवेश दिलाओ। गोसाई जी बोलने लग गए, कैसे पहचाने कि तुम्हारा लाडला भक्त हो? कहा ढूंढो। गोसाई जी ने आवाज लगाई, भैया जगन्नाथ जी किसी को बुला रहे हैं, कौन है इनका लाडला भक्त? सब बोलने लगे हम हैं। जगन्नाथ जी ने कहा तुम नहीं हो। तब गोसाई जी ने अपने परिकर को भेजा। आज सगन मंदिर के दर पर खड़ा है और जगन्नाथ भगवान का दर्शन करते हुए हाथ जोड़कर, हाथ तो जोड़ नहीं सकता, दंडवत करने की चाहत रख रहा है। कहा प्रभु अब तो हाथ तो चले गए, लेकिन ये दास तुम्हारे चरणों में झुकना चाहता है। जैसे ये भाव प्रकट किया, सगन कसाई के दोनों हाथ दोबारा प्रकट हो गए, उत्पन्न हो गए। बोले भक्त वत्सल भगवान की जय। तो जगन्नाथ भगवान की कृपा हो गई। तो भगवान को भाव